बसपा की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक सोशल मीडिया। जैसा कि आपको पता है आज मान्य साहब की जयंती है और ये दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, यहाँ पे काफी लोग हजारों की संख्या में आए हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ये जो चर्चित चेहरे जिन्हें इनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जयप्रकाश सर, इनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत सर आपका। थैंक यू। सर ये बताइए कि आप आज कहाँ से आए हैं यहाँ पर? देखिए, वैसे तो मैं अगर देखा जाए, ये पूछा जाए तो मैं जालौन की तरफ से मैं किस्म काम करके मैं आया हूँ। जो गांव चलो अभियान जो माननीय बहन जी ने चलाया है उसको हम लोग उधर चला रहे हैं। तो इसके बाद मैं कल परसों में पंजाब निकल जाऊंगा। वहाँ पे विदेश के जो NRI है ना, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं साहब काशीराम का जन्मदिन, तो उसको हम लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो है लखीमपुर और उधर बराज की तरफ से हम काशीराम वो गांव चलो अभियान की हम लोग वहाँ से तो शुरुआत करेंगे। ये जो गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, समाज में जो निराशा थी, वोटर के अंदर जो निराशा थी, जो नेता था जो वोटर तक नहीं जाता था, जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता था, जो कम्युनिकेशन जो गैप जो हो रहा था, उसको पूरा भरने के लिए बहन जी ने प्रोग्राम चलाया है। समाज में आशा बन रही है। फिर से वो कह रहे हैं कि हार जीत लगी रहती है। जैसे किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो वो अपनी खेती बोना बंद नहीं करता, ऐसे ही अगर बीएसपी हार गई है कोई बात नहीं, लेकिन हम वोट डालते रहेंगे और हम जब तक वोट डालते रहेंगे तो हम जीत नहीं जाएंगे। जब से एक सीट पर सिमट के रह गई बसपा, तब से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। क्या लग रहा है कि गांव में आप लोगों का विश्वास जीत पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं? देखिए, बसपा जीरो वोट से शुरू हुई थी, 0% से, और 0 सीट से शुरू हुई थी। तो हम लोग हताश कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमारा उद्देश्य पॉलिटिक्स करना नहीं है, मात्र हमारा उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है इसको गति मिलती रहे। इसमें उछाल दबाव चलता रहता है। बुद्ध से लेकर के साहब काशीराम तक कितनी बार इसमें गैप पड़ा, कितनी बार ऊपर चढ़ा, कितनी बार नीचे आया। तो लोग कहते हैं बसपा जो है अब एक राजनीतिक पार्टी मात्र बन के रह गई है, मिशन से भटक गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर ये 13% वोट टिका हुआ है तो ये इसलिए टिका हुआ है कि बसपा एक सोशल मूवमेंट है। इसलिए बहन जी बार बार कहती रहती हैं कि हमारा उद्देश्य राजनीति बाद में है, पहले हम ये आंदोलन है। तो ये जो लोग जो ऐसा बोलते हैं वो विरोधी लोग हैं, लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो समझते हैं कि ये मूवमेंट है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब भटक गई है। ये लोग कहते हैं जो पुराने बसपा के कट्टर कार्यकर्ता हुआ करते थे, वही लोग कहते हैं। देखिए, वो लोग हैं जो MP MLA बन करके चले गए यहाँ से। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो बसपा से मलाई चाटी, बसपा से MP MLA बने, 500 करोड़ के मालिक बने। आज वो लोग बसपा के अंदर बुराई निकाल रहे हैं। मैं भी निकाल सकता था, मैं भी पार्टी के अंदर बाहर हूँ, मुझे भी पार्टी से बाहर किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि ये मूवमेंट है, इसलिए यहाँ से हमको छोड़ कर जाना हमारे लिए उचित नहीं है। तो जो ऐसा बोलते हैं वो बोल रहे हैं, जो मलाई चाट चुके हैं, जो मूवमेंट समझते हैं वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको बसपा छोड़ने के बाद कहीं किसी पार्टी से ऑफर आया था? स्वाभाविक है, जब छोटे छोटे लोगों को आ सकती है तो हमको भी आ सकती है। लेकिन हमने कहा कि भाई जब हम साहब काशीराम के रास्ते पे चल करके CM बना के दे सकते हैं तो एक दिन हम इस देश का प्रधानमंत्री बना के देंगे और इसी मूवमेंट से बना करके देंगे। हम इसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज मेरी जो पहचान है ये बसपा और माननीय बहन जी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद की वजह से है, तो मैं इसको जिंदगी में उतार नहीं पाऊंगा। आखिरी सांस तक बसपा के लिए काम करता रहूंगा। मानव साहब का जो सपना था दिल्ली की गद्दी पर बैठना, वो सपना क्या लगता है कि पूरा कभी हो पाएगा या सपना सपना ही रह जाएगा? देखिए, जब बाबा साहब ने बड़ोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर पेड़ के नीचे बैठ के कसम खाई थी कि मैं अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लूंगा। केवल डॉक्टर मेरे को पता थी कि वो अधिकार दिला देंगे और किसी को भरोसा नहीं था, ना पता था। उसी के बाद में साहब काशीराम जी आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दूंगा। किसी को नहीं यकीन था, केवल अकेले साहब काशीराम जी को पता था और सफलता मिली।
मुझे भरोसा है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये फिर से मूवमेंट खड़ा होगा और इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर के जरूर हम लोग एक दिन अपना वहाँ पे दस्तक देंगे। एक आखिरी सवाल, जो अक्सर हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, हमने भी पूरे विधानसभा चुनाव में जब ग्राउंड पे जाते तो एक लोगों का आरोप हुआ करता था कि जो कोऑर्डिनेटर है या फिर जो जिले के मंडल के पदाधिकारी हैं, वो धन उगाही करने का काम करते हैं, जिससे कि लोग भटक जाते हैं और जो आम जनता है जिसका जनाधार है वो जो है उसको टिकट नहीं मिलती। तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं कोऑर्डिनेटर पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेटर को तो बहन जी कई बार उनको डांटती रही है, समझाती रही है, हटाती रही है, लगाती रही है। तो ये रिपोर्ट जो आती है बहन जी के पास, ये तो जायज है कि कहीं ना कहीं जो योग्य जो कार्यकर्ता, जो योग्य जो कैंडिडेट है, जो कॉम्पिटेंट है, उससे थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। इसके लिए माननीय बहन जी ने बार बार कहा है कि मुझे जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। पैसा सेकेंडरी है पार्टी फंड के अंदर, लेकिन जीत प्राइमरी है। लेकिन बहन जी के जो आंख और नाक, जो कान, जो भी कुछ है, जो आंख और कान है, वो कैंडिडेट ये प्रभावी लोग होते हैं, तो उसी का खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ता है। बहन जी उनको हटा भी देती हैं, तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए बहन जी ने कहा है कि अब मैं खुद जाकर के मंडल वाइज खुद समीक्षा करूंगी। बहन जी खुद आएंगे। अब गाँव चलो अभियान का 2024 के चुनाव में कुछ असर पड़ने वाला है? 100% होगा। गांव चलने से ही पहले बसपा सत्ता में आई थी, और जब से हमने गांव जाना बंद किया है, बसपा सत्ता से दूर हो गई। हम गांव जा रहे हैं, फिर से बसपा सत्ता में। बाकी हमारे दर्शकों को आप भरोसा दिलाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये निवेदन करूंगा कि बीएसपी के पक्ष में आप लोग काम करें। हार जीत चलती रहती है, हम लोगों को हताश होकर घर नहीं बैठना है। मुझसे आप लोग को, जो लोग सोचते हैं कि हमको बसपा ने क्या दिया या उनको निकाल दिया, कमजोर पड़ गई, तो आपको समझना चाहिए मैं वेल क्वालिफाइड आदमी हूँ, यूथ हूँ, अच्छी बात को समझता हूँ। अगर मुझे लगता कि बसपा से यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ना मुझे मिलने वाला है, ना समाज को, देश को मिलने वाला है, तो मैं कब का भग जाता। मुझको पता है इसी मूवमेंट से, इसी बसपा से सब कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है सभी से कि आप लोग विचलित ना हो। नई पार्टी जो समाज के द्वारा बनवाई जा रही हैं, दूसरी पार्टियों के प्रभाव में आकर के, उनसे आप लोग बचें। माननीय बहन जी को नेता स्वीकार करके अगला वोट भी आप लोग बहन जी के पक्ष में हाथी का बटन दबाने का आप लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ गाँव चलो अभियान का जो असर है वो पड़ने वाला है। गांव में लोगों से मिल रहे हैं, विश्वास कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। शुक्रिया।